ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हम श्रीमद् भगवत गीता के नवम अध्याय परम गूढ़ ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 4 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 5 का श्रवण करेंगे। 4 में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि देखिए, ये जो सारा संसार है ना, ये मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, लेकिन सारी चीज़ सारे जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और आज हम श्लोक संख्या जो 5 का श्रवण करने जा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि देखो, सारी सृष्टि कितनी सुंदर है। सारी सृष्टि का पालक मैं हूँ, मैं ही रचयिता हूँ, लेकिन मैं उसका अंश नहीं हूँ। यहाँ कह रहे हैं कि सारा संसार मुझ में व्याप्त है लेकिन मैं उसका अंश नहीं हूँ। तो आइए श्लोक संख्या 5। न च मत स्थानी भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम भूत भृन च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना है। शब्दशः अर्थ देखिए। न का मतलब कभी नहीं, च भी, मत स्थानी कह रहे मुझ में स्थित है। मत स्थानी मुझ में स्थित, भूतानी ये सारा संसार, ये सारे जीव, सारी सृष्टि क्या मुझ में स्थित है। पश्य देखो, मैं मेरी, योगम ऐश्वरम कह रहे ये मेरी योग शक्ति है। यह मेरी योग शक्ति है जो आप देख रहे हो कि सारा संसार मुझ में स्थित है, मुझ में व्याप्त है। यह मेरी योग शक्ति है। फिर भूत भृत, भूत भृत होता है, भृत का मतलब पालनहार हूँ। भूत सभी प्राणियों का, मैं सभी प्राणियों का पालनहार हूँ। फिर न नहीं, च और भी, भूतस्थ, भूतस्थ होता है जो ये विराट आपको संसार दिखाई दे रहा है, ये विराट जो अभिव्यक्ति दिखाई दे रही है, विराट जो संसार दिखाई दे रहा है, वो मुझ में ही व्याप्त है। मम मेरा, आत्मा, आत्मा मेरी आत्मा है। ये सारे जो अंश ये मेरी ही आत्माएं हैं। फिर भूत भावना है, भूत भावना कह रहे जो समस्त अभिव्यक्त हो रहा है, उन सब का जो स्रोत है, सोर्स है, वह भी मैं ही हूँ। ये सारी चीज़ें मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं और मेरा यह अंश है, लेकिन मैं इनका अंश नहीं हूँ। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखिए, ये सारा जो उत्पन्न संसार है, ये सब मुझ में स्थित नहीं रहता है। कह रहे जो भी है ये मुझ में स्थित नहीं रहता। ये किसका कमाल है? ये मेरे योग ऐश्वर्य का कमाल है, मेरी योग ऐश्वर्य शक्ति है, जिससे मेरे द्वारा उत्पन्न ये सारी चीज़ें मुझ में स्थित नहीं रहती हैं। फिर कह रहे मैं सभी का पालक हूँ। जितने भी ये जीव हैं, जितने जड़ चेतन जो भी आपको दिखाई दे रहा है, मैं इन सब का पालक हूँ। और यह सारी चीज़ें मैं चारों ओर व्याप्त हूँ। कह रहे मैं पूरे संसार में व्याप्त हूँ, मैं कण कण में फैला हुआ हूँ, मैं हर चीज़ में व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट संसार का अंश नहीं हूँ। कह रहे जो अभी व्यक्त दिखाई दे रहा ना ये संसार आपको, मैं इसका अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का क्या हूँ? मैं कारण स्वरूप हूँ, मैं कारण स्वरूप हूँ। यह श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। ये सारी चीज़ें मुझ पर ही आश्रित हैं, इन सब का मैं ही पालक हूँ, इन सब का मैं ही पालक हूँ। जो भी आप यह देख रहे हो लीलाएं, यह क्या है? यह सब मेरे ही भिन्न भिन्न रूप की लीलाएं हैं। ये मेरी ही आत्माएं जो चारों ओर आपको दिखाई दे रही हैं। और अंत में क्या है? ये सारी आत्माएं किस में? कह रहे मुझ, मेरा विराट स्वरूप है भाई, मुझ में ही विलीन हो जाती है, मेरे से ये व्यक्त होती हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि देखिए, मैं सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूँ, ये सारी चीज़ें मुझ पर ही आश्रित हैं, मैं ही इनका पालक हूँ। इसलिए ये सब सोचते हुए
तुम क्या करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो भी आपको दिखाई दे रही हैं ये मेरे ही आश्रित हैं, मैं ही इन सब में व्याप्त हूँ, कण कण में व्याप्त हूँ, और फिर व्याप्त होने पर भी मैं इनका अंश नहीं हूँ। कह रहे ऐसा हर व्यक्ति नहीं सोच पाता है, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो वह सब कुछ इतनी आसानी से संपूर्ण हो जाता है। भाई भगवान कोई भी कार्य करना चाहें तो वह कार्य बड़ी आसानी से पूर्णता से संपन्न हो जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि मनुष्य में भी लगन होनी चाहिए। यदि पूर्ण लगन से काम करेंगे तो उस कार्य में हमें अवश्य सफलता मिलेगी, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। धन्यवाद।